ट्रंप लेके आया प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट नैरेटिव, प्रो क्रिप्टो गवर्नमेंट नैरेटिव, और ये नैरेटिव अब पूरी दुनिया में आम हो गया। जहाँ पे भी इलेक्शन होंगे अब यही नैरेटिव चलेगा। क्यों? क्योंकि यूथ, हर कंट्री की यूथ जो है वो क्रिप्टो में इन है। सेम यही नैरेटिव जो है वो अब यूके लेके आना चाह रहा है। यस, यूके का जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा वो होगा नाइजल फराज, और वो प्रो क्रिप्टो बन रहा है ट्रंप की तरह। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 9.5 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं यूके में जो रजिस्टर्ड है ऑन रिकॉर्ड। और जो यूके का पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें जो कॉस्टिंग हुई थी वो हुई थी तकरीबन 29 मिलियन, और जो लूज़र और विनर के दरमियान जो गैप था वो तकरीबन 1,52,000 वोट्स का था, यानी तकरीबन 1,52,000 वोट का। अब उसे पता है ये डिफरेंस था इतना वोट्स का, टोटल 29 मिलियन कास्ट हुआ था। अब अगर मैं ये 9.5 मिलियन जो क्रिप्टो यूज़र्स हैं इनको सबको ले आता हूँ, जो ये मेरे हमायती बने, वोट कास्ट करें, प्रो क्रिप्टो नैरेटिव लेके आऊँगा, तो इनके साथ साथ और लोग भी आएंगे जो वोट देंगे। तो आपको कहने का मतलब, आपको समझाने का मकसद ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होंगी, काफ़ी सारी नई-नई रेगुलेशंस आएँगी। यूके में एक बिल पास हुआ कि जो बोरोइंग का पैसा है, ठीक है? जो लाइक आप लोन्स लेते हैं या क्रेडिट कार्ड्स हो गए, उनसे आप क्रिप्टो बाय नहीं कर सकते। उसकी वजह से एक क्रिप्टो यूज़र्स जितने भी हैं ना, उनको बहुत बड़ा एक डैमेज पहुँचा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा नाइजल फ़राज, और ये नैरेटिव लेके जो है वो इलेक्शन भी विन करेगा और रिफ़ॉर्म्स भी करेगा ऑब्वियसली। और ये चीज़ देखते हुए कि एक प्रो क्रिप्टो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो नए लोग भी आएँगे। तो क्रिप्टो जो है ना, आप असल में जो है आप लोगों को बताने का, ये न्यूज़ बताने का मकसद ये है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों पे पैनिक होते हैं। 1000-2000 बीटीसी ऊपर नीचे गया नहीं, आप लोगों का पैनिक शुरू हुआ नहीं। डोमिनेंस थोड़ी-सी ऊपर गई नहीं, आप लोगों का पैनिक शुरू हुआ नहीं। ये ग्लोबल न्यूज़ बताने का आपको पर्पज़ ये होता है कि थोड़ा-सा जो है ना पेशेंस रखें, अपने अंदर होल्डिंग पावर रखें। आने वाले टाइम में क्या करेंगे? पिछले 14 साल आप लोग मिस करके आए हैं। 14 साल पिछले आप लोग मिस करके आए। कहाँ होता था? 0.00 पे होता था बीटीसी। आपने मिस किया, 2015 में मिस किया, 2017 में मिस किया, उसके बाद 20 में आपने मिस किया, 22 के दिसंबर में जब बॉटम लगा 15,800 पे था तब भी मिस किया। अब आप लाख पे भी बाय करने को तैयार हैं। तो लाख पे भी अगर बाय करते हैं तो थोड़ा-सा होल्ड करें, जाने दें मिलियन तक उसे। यस, जाएगा ये मिलियन पे। क्यों? ये भी देख लीजिएगा आप, 2026 के बाद देख लीजिएगा आप, किस तरीके से पैसा आता है। जो आपकी क्यूई होगी, वो पैसा कहाँ जाएगा? जो आपके स्टॉक्स स्टॉक्स का एक ब्लैक स्वान इवेंट आएगा, वो पैसा आपका कहाँ आएगा? वो भी बीटीसी में आएगा। यस, तो थोड़ा-सा सब्र करें, होल्डिंग पावर रखा करें। आपको होता है एग्ज़िट कब करना है? कितने एक्सिस मिलेंगे? बुल रन का टॉप कब आएगा? क्या जून में एग्ज़िट हो जाएगा? क्या जुलाई में हमारे 10 एक्स हो जाएँगे? आप लोगों का मसला ये है, आप लोगों ने पता है क्या काम किया हुआ है? आप लोग लेके आए हैं $100 उससे, $200 उससे, $500 उससे, उसको क्या 100 का दे दूँगा तुझे 200। क्यों? क्योंकि आपको ख्वाब दिखाए हुए हैं 20-20 एक्स होते हैं कि 100 से मैं बना लूँगा $2000, इसको दे दूँगा 200, उससे 500 लेके आया हूँ, 500 से मैंने बना लेने हैं $10,000, उसको 500 का 1000 दे दूँगा। अब वो चीज़ पड़ गई आपके गले। क्यों? क्योंकि इतनी आसानी से तो वेल्स प्रॉफ़िट नहीं देंगी आपको। इतनी आसानी से मार्केट मेकर्स आपको प्रॉफ़िट नहीं देंगे। तरसाएँगे, तड़पाएँगे, जब आपका बिलीव खत्म हो जाएगा क्रिप्टो से, तब आएगा बुल रन, ठीक है? और आपको क्या चाहिए होता है? टाइम बता दें, बस जल्दी से टाइम बता दें किसी तरीके से हमारे 2x, 3x, 10x हो जाएँ। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें, ठीक है? अगर ले ही लिया है उधार, अगर इसको ब्रेड एंड बटर बना ही लिया है क्रिप्टो को, तो थोड़ा-सा सब्र रखें। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक और इसको गुड न्यूज़ भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि यूएस में जो है एसईसी ने जो है वो एक नया जो है वो एक रूल पास कर दिया है कि यूएस में बेसिकली जो है वो तकरीबन जो है 3 लाख फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र्स कौन? लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है? यही सबसे अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, और आपको मशवरा दे सकें कि आपकी मनी का प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, और आपके फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर आपको हेल्प आउट करना, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। बेसिकली सारा कुछ जो है वो आपके फाइनेंशियल मैटर्स देख रहे होते हैं। तो इन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र। ऑलमोस्ट जो है वो 3 लाख जो है वो इस वक्त फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं जो रजिस्टर्ड है, ठीक है? ऑन पेपर जो काम कर रहे हैं, जिनके लाइसेंस हैं। अब एसईसी ने एक नया बिल पास किया है कि ओनली 0.01% जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, कितना बनेगा ऑलमोस्ट 3000, सिर्फ़ उनको कंसल्टेंसी देना क्रिप्टो पे अलाउड है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, ठीक है? अब इसमें ये होता है ना कि जैसे जैसे मैं बात करूँ, लाइक हमारा सीए में होता है, क्वालिफ़ाइड हुए आप, 5 साल का जैसे आपको टाइम पीरियड गुज़रता है, आप एसीए कहलाते हो, ठीक है? 10 साल के बाद आप एफसीए कहलाते हो। तो सेम इसी तरह के लाइक जो एफसीएज़ होंगे, ठीक है? तो उनको अलाउड है सिर्फ़ कंसल्टेंसीज़ देना, एसीएज़ को अलाउड नहीं है, या जो अभी रिसेंटली क्वालिफ़ाइड हुए हैं, उनको अलाउ नहीं है। तो इस तरह का वहाँ पे बेसिकली सीपीएज़ होते हैं, सीजीएस होते हैं। तो अब उनके एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो है, ये 0.01 का फ़िगर कर दिया कि ये फ़िगर होगा,
तो इससे ये लोग जो है बेसिकली ये फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज दे सकते हैं, एडवाइजरी का काम कर सकते हैं क्रिप्टो पे, इसके अलावा कोई नहीं। अब इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा किसको होगा, इससे फ़ायदा होगा इंस्टीट्यूशंस को। क्यों? क्योंकि रिटेल जो है ना वहाँ पे, यहाँ पे हमारी तरह काम नहीं होता फ्री में। सर आपका फ्री चैनल है, सर फ्री में कोई कॉइन बता दें, सर फ्री में सिग्नल दे दें, सारा दिन पब्लिक चैनल है मेरा, वो फ्री है, वो दाता साहब का लंगर खुला हुआ है उधर, सारा दिन जिसका दिल कर रहा है आके चावल खा रहा है, वहाँ से कौरमा खा रहा है, सब कुछ। इनबॉक्स की भी ऐसी तैसी की होती है। तो फ्री वाली चीज़ ये कॉन्सेप्ट बेसिकली पाकिस्तान में है, फ्री वाला ना। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो भी रिटेलर है, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर, वो बाकायदा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी लेता है, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र के बगैर वो नहीं चलता। तो इंस्टीट्यूशंस ने बेसिकली, इंस्टीट्यूशंस की गेम होती है, और इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही एसईसी ने जो है ये बिल पास किया है कि अब फाइनेंशियल एडवाइज़र्स जो है, ज़ाहिर सी बात है, जो 3000 हैं, 0.01 का फिगर है। तो अब ये फिगर एक पॉजिटिव न्यूज़ किस लिए है? पॉजिटिव न्यूज़ है उन 3000 के लिए। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली कंसल्टेंसी फ़ी बहुत ऊपर चली जाएगी। अब इतनी कंसल्टेंसी फ़ी होगी जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो रिटेल इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? ईटीएफ आ गए डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस के पास, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। बेशक पैसा रिटेलर्स का होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो जहाँ चाहें मार्केट को मोड़ दें। यूएस का जो रिटेलर है, बेसिकली यूएस के रिटेलर्स को साफ़ करने के लिए जो है ये काम हुआ है। तो हर तरफ जो है वो इंस्टीट्यूशन, मोर पावर, मोर बीटीसी, जहाँ चाहें ले जाएं। अब इसमें इस सारी डिस्कशन में गुड न्यूज़ क्या थी, ठीक है, ये सारी डिस्कशन बताने का पर्पज़ क्या था? ये नहीं कि मेरी फील्ड की कोई न्यूज़ थी, इसका पर्पज़ ये था कि बिटकॉइन को देखिए, जब गोल्ड आज से पीछे चले जाएँ, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान के हिसाब से देख लें, आपको ज़्यादा सिंपल समझ आएगा। 20,000 30,000 पे तोला होता था, आज किधर है? 4 लाख के करीब। वजह क्या है? ईटीएफ। तो सेम यही वजह है बीटीसी के ईटीएफ की। इंस्टीट्यूशंस का होल्ड आ जाएगा, रिटेलर ख़त्म, आम बंदे की पहुंच से दूर। और अभी भी आप पैनिक होते हैं, आज कब ऊपर जाएंगे, बीटीसी की अपडेट दे दें, बीटीसी को शॉर्ट कर दूं, बीटीसी को लॉन्ग कर दूं, क्या बीटीसी 90 पे जाएगा, क्या बीटीसी 70 पे जाएगा, डबल टॉप बन गया है वीकली में, क्या बीटीसी 30 पे जा रहा है? ये है आपके फजूल के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वीएन नहीं है ना, आपको कमाना है सिर्फ पैसा, चिलर, वेल्थ नहीं बनानी है आप लोगों को। तो इसीलिए मैं आप लोगों को गैम्बलर्स बोलता हूँ, नॉट इवन इन्वेस्टर, नॉट इवन ट्रेडर। तो थोड़ा सा वीएन बड़ा करें, ठीक है, और कुछ नहीं, 3 से 4 साल तो प्रॉपर दें इस फील्ड को। ऐसा कैरियर लेके चल रहे हैं ना आप लोग, $100 से कैरियर नहीं बनता। अब जिसका अच्छा भी पोर्टफोलियो है, चाहे जहाँ से, मसला तो सारा यही है पाकिस्तानियों का, इससे उधार उससे उधार। अम्मा ने दही लेने भेजा, वो पैसे भी डाल दिए क्रिप्टो में, अब परेशान होते हैं, क्या करें। और ऊपर से जो है वो हमारे जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका फिर पब्लिक चैनल है, चाहे उनका नंबर है, चाहे टेलीग्राम है, इंस्टा है, उसकी ऐसी की तैसी। तो बेसिकली कसूर आप लोगों का भी नहीं है, कसूर है हमारा। हम लोग, ये ज़ाहिर सी बात है, ये वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, आप इन्हें देखते हैं और फिर आप घुस जाते हैं। लेकिन आपको ये भी साथ साथ बताया जाता है कि भाई एक्स्ट्रा पैसा लेके आए, काम वाला पैसा ना लेके आए, घर का गोल्ड ना बेच के आए, माओ बहनों का उधार का पैसा ना लेके आए, हमसाए से ना लेके आए, किसी से ना लेके आए, कज़न से ना लेके आए, बहनोई से ना लेके आए। अब ऐसे ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास, यकीन करें सर, मैंने ना बहनोई से 5 लाख रुपए लिए थे, अब वो ना मेरे घर में मसला बना हुआ है, वो मेरी सिस्टर को तंग कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? खुदा के बंदे, क्यों लिए थे? फाइनेंशियल मार्केट में आए हो, क्रिप्टो में आए हुए हो आप लोग, किसी के हाथ में नहीं है ये मार्केट, लिटरली किसी के हाथ में नहीं है ये मार्केट। आगे पूछते हैं जी 2x कब होगा, 5x कब होगा? भाई एनालिसिस देने के लिए बैठे हैं, ये हो सकता है, इन चीज़ों की बेसिस पे ये हो सकता है, ये डायरेक्शन हो सकती है। मेरे पास कोई गायब का इल्म थोड़ी है, नौज़बिल्ला नहीं बोलना चाहिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली छड़ी मेरे पास थोड़ी है, मैं मारूंगा ज़मीन पे और जनाब 5x हो जाएंगे। ये गायब का इल्म मेरे पास आ जाए, 5x कौन सा कॉइन होगा और कब होगा, तो मैं इधर बैठ के आप लोगों को बयान दूँ? मैं पता नहीं जजीरों का मालिक बन के बैठा हूँगा। तो थोड़ा सा समझा करें चीज़ों को। आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा आपको और बताते हैं चीज़ों का। एक क्वेश्चन आ रहा था हाइपर लिक्विड वेल जो है, जेम्स वेल, उसके बारे में कि उसने 87 मिलियन का प्रॉफिट बनाया, फिर वो 87 मिलियन का जो है वो प्रॉफिट ख़त्म हो गया, और उसकी वजह से पूरी एक जो है वो आपकी ख़ास तौर पे क्रिप्टो मार्केट जो है उसमें बड़ा भौचाल मचा हुआ था 2-4 दिन से। मैंने इस पर रिसर्च की, तो मेरी रिसर्च में क्या निकला, मेरी रिसर्च में ये निकला है कि जेम्स वेन जो है ये बेसिकली खुद हाइपर लिक्विड एक्सचेंज है, ठीक है। जैसे आपकी बाइनांस है, कुकॉइन है, मैक्सी है, इसी तरह ये हाइपर लिक्विड भी एक एक्सचेंज है। ये आपको नहीं पता होगा, अभी चलें समझ लें। और ये एक्सचेंज कब आई है? तकरीबन ऑलमोस्ट इसको 2.5 माह हो गया है हुए। ये इसी एक्सचेंज का, जो मेरी अपनी रिसर्च कह रही है, सोर्स अभी मेरे पास सॉलिड नहीं है, ठीक है, वरना मैं सोर्स भी बता देता। ये मेरी अपनी रिसर्च है कि ये खुद जो है, जो हाइपर लिक्विड एक्सचेंज है उसका एलपी है, ठीक है। व्हाट इज़ एलपी? द लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो ये खुद वहाँ पोजीशन बनाता है, ठीक है, खुद पोजीशन बनाता है,
खुद को प्रॉफिट में रखा हुआ है, वहाँ पे अपने अगेंस्ट खुद हेज किया, अपने आप को लिक्विडेट किया। ये बेसिकली सारी सोशल मीडिया हाइप लेनी थी, ठीक है, और डायरेक्शन आपको कोई दिखानी थी, और ये दिखाना था कि अब मैंने ये पोजीशन खोली है, आप सब ने वॉलेट ट्रैक किया, एक्सचेंजेस ने मेरा वॉलेट ट्रैक किया, अब एक्सचेंजेस मुझे लिक्विडेट करने के लिए जा रही है नीचे, राइट, और मैं लिक्विडेट हो गया। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से 87 मिलियन का प्रॉफिट बनाया, वो भी लिक्विडेट हो गया। बेसिकली वो आपके सेंटिमेंट से एक्सचेंजेस के साथ खेल रहा था। अब उसने आगे क्या किया, उसने कहा जनाब मैं लिक्विडेट हो गया, ठीक है, मेरे पास बचे हुए सिर्फ $19। उसको बहुत तो पता नहीं मिलियंस में इतने दिनों में उसको फॉलोइंग मिल गई है, और अब आके जो है वो उस हैंडल का प्रॉपर यूज़ करेगा, ठीक है। और आपको क्या लगता है वो 87 मिलियन का या 100 मिलियन का वो उसको लॉस हुआ? नहीं भाई, उसकी एक्सचेंज, अपनी एक्सचेंज का खुद वो एलपी है, सारा पैसा उसके पास जा रहा है, सिर्फ आपका जो है ना वो काट के चला गया, सिंपल इज डैट, और बाकी सारी एक्सचेंजेस का। वरना एक कॉमन सा सवाल है, 87 मिलियन था, ठीक है, तो बाइनांस पे क्यों नहीं किया, मैक्सी पे क्यों नहीं किया, बायबिट पे क्यों नहीं किया? एक वो एक्सचेंज जो 2.5 महीने पहले बनी है उसी पे क्यों किया, और उसी की हाइप क्यों बनाई? थोड़ा सा दिमाग से सोचा करें, जो है नहीं, काम ही नहीं करता आप लोगों का, जाके थोड़ी सी रिसर्च किया करें। तो ये बेसिकली खुद ये बंदा एक्सचेंज है, ठीक है, तो इसको ना फॉलो किया करें, ना इसकी चीज़ों पे जाया करें, ना इसके बुलशिट जो ये पोस्ट करता है उस पर जाया करें। ये बेसिकली आपके सेंटिमेंट से अलग खेल रहा होता है, एक्सचेंजेस को ये अलग पागल बना रहा होता है, ठीक है। तो ये बिलियंस में खेल रहा होगा इस वक्त, बिलियंस में कमा के गया होगा ये यहाँ से। अभी इसने आज एक नया काम क्या शुरू किया कि 1 to 1 पे, यानी 50-50% पे ना प्रॉफिट लॉस शेयरिंग में जो है वो मुझे फंड्स दे, $19 बचे हुए हैं, और इसने जो है वो अपना वो भी दे दिया, एड्रेस भी दे दिया अपना, जो इसका जो भी वॉलेट होगा उसका एड्रेस भी दे दिया इसने। और अभी मैं देख रहा था तकरीबन ये वीडियो बनाने से पहले, कोई 200 कुछ जो डॉलर्स हैं वो इसके अकाउंट में आ भी गया। तो यार ये मतलब क्या कहूँ मैं, दिस इज़ बुलशिट। तो थोड़ा सा जो है ना ख्याल किया करें। बाकी मार्केट की अपडेट जो है वो आज थोड़ा सा जो है वो आपको टेक्निकल्स पे देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा चार्ट्स की तरफ चलते हैं, क्विक सी जो है वो एक वीडियो लेते हैं टेक्निकल्स पे, उसके बाद इसको वीडियो को एंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन वंस अगेन। आज बहुत टाइम बाद थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, और ये जो है इसको पिछली ड्रैंक्स को जो है वो कोशिश करते हैं इनको भी साफ़ करते जाएँ हम लोग ना। तो ये पुराने कुछ लगी हुई होंगी, जब लास्ट टाइम कोई बनाई होगी हमने वीडियो, तो इसको भी जो है वो हम कर लेते हैं। ये तो बुल फ्लैग बना हुआ था, अच्छा चीज़ इसकी वो हो गई, इसको भी यहाँ से कर देते हैं हम लोग रिमूव, ठीक है। तो अभी ये तब तक तो ये लगा नहीं था हमारे कराची जाने से पहले, ठीक है। तो ये जनाब एक रेजिस्टेंस इधर भी लगा लेते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद जो है ये एक आपकी लगी हुई है ऑलमोस्ट, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, बल्कि यही एरिया ठीक है। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद ये थोड़ा सा, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 88,500 तक, और यहाँ से इसको कर दें 92,500 तक, ठीक है। ये सारा का सारा आपका ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गई। अब देख लेते हैं फ़िलहाल तो ये डेली के चार्ट पे है। डेली के चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर व्यू मिल जाए, ठीक है। डेली के चार्ट में यहाँ पे एक नो लगाया, एक नो लगाने के बाद जो है ये ऑलमोस्ट इस वक्त जो है इसकी प्राइस चल रही है 1,04,360, ठीक है। क्या हो रहा है इधर, टेक्निकल प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये ये इधर आपका ये शोल्डर फॉर्म होगा एंड दिस, ठीक है, यहाँ तक। तो ये ऑलमोस्ट आपका जो है 92,000 तक आ सकता है, ये वर्स्ट केस है, ठीक है। 92 तक आना ये वर्स्ट केस है इसका, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या क्या सपोर्ट्स क्या क्या पड़ी हुई है, जो कुछ अच्छी सपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो आ गई आपके पास, जस्ट अ सेकंड, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ तक चलें, वीक 20 में ले आते हैं, राइट। ये तकरीबन 1,08,000 से लेके, और ये 1,00,000 तकरीबन इसको 3 कर लें आप ना, बल्कि थोड़ा सा नीचे ले आएँ, यहाँ दिस 1,02,500 से लेके और 1,08,000 तक ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक चांसेस हैं बीटीसी के इधर से बाउंस कर सकता है। ये हेड एंड शोल्डर शेप ना परफॉर्म करें, ये सिर्फ एक धोखा हो हमारे लिए, और मार्केट इधर से बाउंस कर जाए, काफ़ी उसके चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि देखने में सपोर्ट अच्छी है डेली के चार्ट में हम लोग, ठीक है। अब ये देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 कैंडल्स ने सपोर्ट्स लिया यहाँ पे, ठीक है, 12 कैंडल ने सपोर्ट लिया।
12 दफ़ा जो है ये एरिया जो है ये इसको इसको सपोर्ट बना लिया मार्केट ने ना, इससे नीचे नहीं गया। तो ये एक एक कैंडल जस्ट आपकी यहाँ पे टेस्ट हुई है इस एरिया में, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे इसको स्टे करना चाहिए और यहाँ से बाउंस करना चाहिए। और अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आती है, देखें अभी यहाँ पे 1 2 3, इधर कितने हैं 10 दिन, इधर कितने हुए अभी 3 दिन, आज तारीख क्या है 2, अब इसमें बाकी 8 दिन और ऐड कर लें, तारीख क्या होगी 10 दिन अगर ये यहीं रहता है, बीच में हमारी ईद भी गुजर जाएगी, ठीक है। ईद डेज में वैसे वॉल्यूम नहीं होता मार्केट में, पूरी दुनिया में मनाई जाती है और मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो वैसे बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपकी क्रिप्टोस में है। तो हो सकता है 10 दिन ये इसी एरिया में रहे, ठीक है। 1 2 500 या 1 3 लगा लें, ठीक है। 1 2 500 से 1 3 से लेके और ये 1 6 1 7 इस वाले एरिया में ये अपना राइट शोल्डर बनाता रहे। उसके बाद क्या है, 10 के बाद क्या है, 12 को है आपका CPI, राइट। 12 को आपका CPI है, उसमें अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये आएगी यहाँ पे, तब ये अपना शोल्डर इधर से वो करती है कंप्लीट। यहाँ पे जो है इस एरिया में आपका CME भी पड़ा हुआ है। उसके बाद ये सारा इधर जो है ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये आपका ये फेयर वैल्यू गैप है, ये भी यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। बल्कि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें यहाँ से ना, ये आपका ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये भी इधर से टेस्ट हो जाएगा अगर ये नीचे आता है। अभी मैं पर्सनली इसको यहीं पे कंसोलिडेट होते देखूंगा ईद तक और 10 तारीख तक। इसी के बीच में डोमिनेंस आपकी ये ऊपर जाएगा, डोमिनेंस ऊपर, ये नीचे आएगा, डोमिनेंस नीचे, आल्ट्स आपके स्टेबलाइज हो जाएंगे, राइट। तो ये डेली के ऊपर जो है ये एनालिसिस है अगले 10 दिन का मेरा, ठीक है। हाँ, इससे पहले 10 तारीख से पहले पहले कोई बैड न्यूज़ आ गई, कोई फंडामेंटली बैड न्यूज़ आ गई तो ये फ्लैट ये आधे शोल्डर से भी नीचे आ सकता है, राइट। ये आधे शोल्डर से भी नीचे आ सकता है। और गुड न्यूज़ आ गई तो ये यहाँ से वापस फेक आउट देके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आपके पास तकरीबन जो है ये 1,09,000 वाली सपोर्ट पड़ी हुई है और उसके बाद जो है आपके पास 1,11,900 यानी 1,12,000 वाली एक सपोर्ट पड़ी हुई है, रेजिस्टेंस पड़ी हुई है आपके पास, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपका सिंपल आसान तरीके से टेक्निकल एनालिसिस आपका किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें BTC में, खासतौर पर लॉन्गर शॉर्टर्स, थोड़ा सा वेट करें, किसी एक तरफ जाने दें इसको, ठीक है। ये इतने से क्वेश्चन के अंदर जो है ना, ये इतने से क्वेश्चंस में ना आपको कुछ मिलेगा, अकाउंट वॉश करके बैठ जाएंगे आप। वैसे मैं अपडेट देता तो नहीं फ्यूचर्स वालों के लिए, लेकिन थोड़ा सा सब्र किया करें। या तो इसको यहाँ से ब्रेकआउट देने दें, ठीक है, फिर इसको रिटेस्ट करने दें, इस जगह पे एंट्री लेके फिर इसको जाने दें ऊपर, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा फिर ये है कि वेट करें यहाँ से, ये अपना ये शोल्डर कंप्लीट करके ये नीचे आए, ठीक है। उसके बाद जो है बाउंस हो, फिर दोबारा रिटेस्ट करने आए और फिर ये यहाँ से ऊपर जाए, तो ये वाला रिटेस्ट जो है यहाँ पे एंट्री लें, ठीक हो गया। या फिर आप क्या करते हो, शॉर्ट करते हो, अच्छा ये नहीं बताता, छोड़ें, दफ़ा करें, क्योंकि ये तो एंट्रीज हो गई ना आपकी जो है वो स्पॉट के लिए भी होगी। यहाँ पे शॉर्ट का गाइड करूँगा तो फिर लिक्विडेट होंगे, कुछ करेंगे, फिर आके मेरे गले पड़ेंगे। खैर आगे चलते हैं। BTC हो गया, BTC के बाद जो है वो, अच्छा इसका वीकली वाला जो है वैसे तो कल मैंने आपको बता दिया था, फिर भी हम इसके वीकली पे चल पड़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अच्छा खैर ये लगा रहे अब यहाँ पे वीकली पे देखें, वीकली पे देखें तो चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। वीकली पे चीज़ें क्या डिफरेंट है, ये देखें, एक चीज़ आपको मैं बताऊं, ये आपका हेड का पोर्शन, ठीक है, ये आपका हेड का पोर्शन, ये आपका जो है ये समझ लें ये सारा बना था शोल्डर, राइट। अब इसको यहाँ पे भी इस तरह का शोल्डर बना के फिर इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यही देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे जनाब ये शोल्डर बनाएगा, ऊपर नीचे आएगा, लेकिन मार्केट वैसे ही ऊपर निकल गई। यही मैं बात कर रहा था अभी जो डेली का आपको चार्ट समझा रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेकआउट का जो है वो आप वो किया करें, वेट किया करें, ऐसे ना एंट्री लिया करें। और ये आपका जो वो एक चल रहा है डबल टॉप वाला सीन जो है वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। जो आपका वो डबल टॉप लगे हुए हैं वो क्या सीन चल रहा है। अच्छा उसके बाद जनाब यहाँ पे भी, ठीक है। अभी देखें यहाँ क्या सीन हुआ था, थोड़ा सा चीज़ों को ना देखा करें, वर्क किया करें थोड़ा सा। ये वो टाइम है आपका जब आपका 64 लगा, ठीक है, कोविड का पेंडेमिक आया, उसके बाद जनाब आपका क्यू हुई, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, टॉप बनाया अपना, इन्फ्लेशन ट्रिगर हो गई, 9.5% इन्फ्लेशन होगी, ऑल द वे मार्केट नीचे, ठीक है। फंडामेंटल्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, गौर कीजिएगा। पेंडेमिक, कोविड का, मार्केट नीचे, QE ऑल द वे न्यू ऑल टाइम हाई, इन्फ्लेशन यहाँ पे हुई, इन्फ्लेशन, मार्केट नीचे, बॉटम, ठीक है। उसके बाद आपके सामने मार्केट किस तरीके से ऊपर गई। अच्छा अब यहाँ पे आए, इन्फ्लेशन क्या 9.5% पे है? नहीं। कोई पेंडेमिक है, इस जगह पे कोई पेंडेमिक था? नहीं था। क्यों नीचे आई मार्केट? भाई सेंटिमेंट्स, लिक्विडेशन गेम, ठीक है।
यही कुछ था ना मार्केट में। यहाँ क्या क्यूई हुई? जो आप डिपेंड कर रहे हैं क्यूई पे, क्या इधर क्यूई हुई थी आपकी? नहीं हुई ना। मार्केट यहाँ से पंप कर गई। क्यों? सेंटीमेंट गेम्स, वॉल्यूम, ऊपर लिक्विडेशन, इसी तरीके से चल रही है मार्केट। पीछे फंडामेंटल्स है ना, लिक्विडेशन है। अब यहाँ पे क्या इन्फ्लेशन आपकी 9.5% पे खड़ी है, जो आप कह रहे हैं मार्केट टैंक कर जाएगी, बिल्कुल यहाँ से मार्केट जनाब नीचे आ जाएगी। नहीं, तो थोड़ा सा चीज़ों को देखा करें, थोड़ी सी अपनी रिसर्च किया करें चीज़ों के ऊपर। उसके बाद अगर मैं यहाँ से जनाब इसको खींचूँ ट्रेंड लाइन को, तो ये आपकी जो है ईयरली रेजिस्टेंस भी चल रही है। ठीक है, ये आपकी ईयरली रेजिस्टेंस भी चल रही है, तकरीबन 1.14 के करीब आ रही है। ठीक है, ये आपकी ईयरली रेजिस्टेंस भी चल रही है यहाँ पे। तो ये वही चीज़ है, यहाँ से ब्रेकआउट होना है। ठीक है, इधर से ब्रेकआउट होना है। ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है आप लोगों को। टेक्निकल्स मेरी नज़र में ऑलवेज आ लॉलीपॉप। ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करते, ऑल दो दे वर्क्स, बट मोस्टली आपको लॉलीपॉप दिया जाता है। तो फंडामेंटल्स लाजमी कनेक्ट किया करें, हमें भी नज़र आ रही होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा खोलते हैं चार्ट को, थोड़ा सा खोलते हैं चार्ट को। ठीक है, और ये उड़ा देते हैं यहाँ से 1 सेकेंड के लिए हम। ठीक है, अब यहाँ देखें, पॉजिटिव रहा करें। ठीक है, पॉजिटिव रहें तो इसको शोल्डर कंसीडर करें, इसको हेड कंसीडर करें। ठीक है, अब ये प्रॉपर यहाँ पे जो है, अच्छा अब मज़े की बात, कल जो है वो ज़ाहिर सी बात है बाइनांस के चार्ट्स पे कुछ और होता है, बाइनांस के चार्ट्स पे कुछ और होता है। जब ट्रेडिंग व्यू पे आप आके एनालिसिस करते हैं प्रॉपर, यहाँ चीज़ें कुछ और होती हैं, किसी और तरीके से नज़र आ रहा होता है। ऑब्वियसली स्क्रीन का भी एक बहुत बड़ा जो है वो इसके अंदर किरदार होता है। ठीक है, अच्छा अब हमने जो है वो वीडियो बनाई, वीडियो के पहले ही 1-1.5 मिनट में जिक्र कर दिया हेड एंड शोल्डर का, कि पॉजिटिव होकर देखें, हेड एंड शोल्डर देखें। मार्केट में आपको बेशतर कॉपी देखने को मिल गई इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की। इट लुक्स लाइक एन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट। ठीक है, दिस इज़ नॉट। अगर ये देखें ना, यहाँ पे कितनी खूबसूरती से जो है कंसोलिडेट किया इसने, ये लेफ्ट शोल्डर बन गया, ये हेड भी बन गया। ठीक है, ये हेड भी बन गया, लेकिन यहाँ राइट शोल्डर नहीं उस तरीके से परफॉर्म हुआ, राइट शोल्डर उस तरीके से नहीं परफॉर्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली इस एरिया से ही इसको कैंडल बिल्ड करनी चाहिए थी, जितना मेरा नॉलेज है चार्ट्स पे। तो ये यहाँ पे जो है ना, इधर से जो इसने ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट किया, बेसिकली इसको यहीं से ही कैंडल्स बिल्ड करनी चाहिए थी, तब ये राइट शोल्डर बनता। ठीक है, तब ये राइट शोल्डर बनता। इतना बड़ा जो है ये एक फेयर वैल्यू गैप बना के मार्केट और ऊपर 3 कैंडल पंप करके, अब यहाँ से जो है ये राइट शोल्डर नहीं बनने लगा, यहाँ से राइट शोल्डर नहीं बनने लगा। इधर से मोस्ट प्रोबेबली इधर से चांसेस है कि ब्रेकआउट कर जाइए। ठीक है, अव्वल तो इसी सपोर्ट से ये ब्रेकआउट कर जाए। इट लुक्स लाइक एन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट। ठीक है, वो कुछ और होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। तो प्रॉपर इसके ऊपर बैठ के बनाए शोल्डर, तो वो नहीं बन रहा राइट शोल्डर। तो ये बेसिकली जो है यहाँ से जो आपको बाउंस मिला, ठीक है, ये आपका डबल बॉटम था। बॉटम डूई मार्केट ऊपर चली गई। अभी कहाँ से किस तरीके से जो है ये आपको शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल थी ना, इस कैंडल ने जो है ये गड़बड़ कर दी। ठीक है, इसलिए ये आपका राइट शोल्डर नहीं बन रहा। ये कैंडल एक नॉर्मल वॉल्यूम में रहती, फिर वैल्यू ना क्रिएट करती, तो इधर से ये आपका राइट शोल्डर बन सकता था। दूसरा देखिए, पकड़ना होता है ना, लोगों को पकड़ना होता है कि कॉपी किधर से आ रही है, कॉपी किधर से आ रही है। अल्लाह के बंदो, टेक्निकल्स करते हो, अपने आप को टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हो, यही बोलते हो ना, वी आर द टेक्निकल चैंपियंस। मान लिया जी ये तुम्हारा राइट शोल्डर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये तुम लोग जो है वो अपना, सॉरी ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये तुम राइट शोल्डर बनवा रहे हो, ये तुम्हारा हेड हो गया। लेग कहाँ है? लेग है ऊपर, जो यहाँ से लेग बनाओगे। बंदा छितर उतारे, हम तो करते नहीं, टेक्निकल्स पे ज़्यादा आते नहीं है। ठीक है, टेक्निकल्स पे ज़्यादा आते नहीं है कि यार ठीक है छोड़ो, दफ़ा करो, बहुत मार्केट में कचरा टेक्निकल्स करने वाले हैं, फंडामेंटल नॉलेज दो। ये तुम लोगों ने शोल्डर बना दिया, ये हेड बना दिया, यहाँ आप तुम राइट शोल्डर बनाने जा रहे हो। इसकी लेग किधर है? वेयर इज़ द लेग? कैसे पैटर्न बनेगा? वेयर इज़ द लेग? ये खोलें, ये देखें, ये हेड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, ऊपर से लेग चलती आ रही है ना, तभी तो लेग बनेगी। ठीक है, रुके ज़रा, इन्वर्स का मैं देखता हूँ प्रॉपर ना, वो दिखाते हैं आपको। ये देखो, ऊपर से लेग आ रही है ना, हेड बन रहा है ना, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, तभी ऊपर जाएगा ना। लेग आ रही है, लेफ्ट शोल्डर बना, हेड बना, राइट शोल्डर बना, ऊपर। कोई भी पैटर्न उठा के देख लो, ये देख लो, लेग आ रही है, शोल्डर बना, हेड बना, नीचे आया, शोल्डर बनाया, फिर ऊपर। अन्नी दो, लेग कितने है? लेग कहाँ है? अच्छा ये चूस कल मैंने खुद जान पूछ के मारी थी, मैंने कहा सारे के सारे जितने कॉपियर्स हैं ना, इनको मैं पकड़ूँ। ठीक है, जितने कॉपियर्स हैं इनको मैं पकड़ूँ। भाई इट लुक्स लाइक एन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट। ठीक है, और ना ही यहाँ से अभी फंडामेंटली आप लोगों को बता दिया, पीछे थोड़ा सा चले जाएं, कि यहाँ पे उधर थी फंडामेंटल न्यूज़ थी। ठीक है, प्रॉपर, जिसकी वजह से मार्केट जो है नीचे आई। यहाँ कोई आपके पास न्यूज़ नहीं है, यहाँ तो हम वेट कर रहे हैं रेट कट का। ठीक है, वेट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग का, इन चीज़ों का वेट कर रहे हैं हम लोग।
कैसे यहाँ से नीचे लेके जा रहे हो मार्केट को, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। इसलिए कहते हैं कि नॉलेज ले लेना चाहिए। फंडामेंटल का नॉलेज इसलिए आप लोगों को देता हूँ। जो चार्ट पे दिखाया आप लोगों ने वो मान लिया, जो चार्ट पे दिखाया मान लिया। और मुझे हैरत ये हो रही है, जिनका काम ही सिर्फ टेक्निकल्स पे एनालिसिस करना है, सिर्फ टेक्निकल्स पे बैठ के एनालिसिस करना है, वो जनाब बैठ के हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं। ओ भाई, लेग किधर है? ऊपर चार्ट ही नहीं है, ऊपर चार्ट ही नहीं है, लेग कहाँ से लेके आओगे? क्या कहे बंदा। बहरहाल अच्छा जी, वापस आ जाएं डोमिनेंस पे थोड़ा सा। ठीक है, ये माजरत के साथ, लेकिन यार ये बहुत पुराना कोई वो हुआ पड़ा होगा इस पर एनालिसिस। ठीक है, तो उसके बाद से मैंने दोबारा खोली भी नहीं है, ये चार्ट्स नहीं खोले। हाँ, टाइम वेस्टेज के लिए थोड़ी सी माजरत। हर चीज़ ही वैसे अलग अलग भी कर सकता था, लेकिन चलो। कहाँ है? वीकली पे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये तो हो गई आपकी वीकली पे रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद जो है ये भी बल्कि जो है ना, ये भी आपका जो है सारा ही एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ से पहले ये रिजेक्ट हुई है, नीचे आई और ये दोबारा इसी एरिया में घूम रही है वीकली पे। ठीक है, और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देती है तो नेक्स्ट टारगेट ये, लेकिन ये सारा का सारा एरिया, ये सारा का सारा वो एरिया है जो हम कवर करते हैं किस चीज़ में? सैचुरेशन में। क्यों? पिछली दफ़ा कॉइन्स कम थे, इस दफ़ा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30 मिलियन कॉइन्स हैं, तो बाकी ये पोर्शन उनको दे देते हैं। ठीक है, यही एज्यूम करते हैं कि यार ये जनाब वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी जो है, वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी जो है, ये यहाँ से ये वाली जो रेजिस्टेंस है इधर से हल्का सा एक फेक आउट देके और ये नीचे आ जाए। ठीक है, जो BTC डॉम देखते हैं आप फ्यूचर्स के चार्ट में वहाँ पे, तो उधर जो है ये आपको 5800 तक चली जाए। ठीक है, अभी ये देखें, आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। जब ये इधर से रिजेक्ट हुई थी ना, जब ये इधर से रिजेक्ट हुई थी, वैसे पास में इसका प्रॉपर कंपैरिजन करके एनालिसिस दिया है मैंने, लेकिन जाके देखिएगा BTC के चार्ट को भी, जब ये इधर से रिजेक्ट हुई थी, ठीक है, स्लो 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 आई मार्केट यहाँ पे। ठीक है, कंसोलिडेट किया, आपको लगा जनाब ख़त्म, सेलिंग की, उसके बाद पैराबोलिकली मार्केट मूव नीचे। ठीक है, मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ बेसिकली, ये वाला जो एरिया होगा ना, ठीक है, जब ये इस तरह का सीन करेगी मार्केट, ये भी इस तरह का सीन करेगी, ये इस तरह का सीन मार्केट पता है कहाँ करेगी? ये करेगी 56 से 52 के दरमियान में कहीं पे ये काम करेगी मार्केट आपके साथ। ठीक है, ये 4-5 वीक मार्केट ये काम करेगी। ठीक है, 3 से 4 वीक मार्केट बिल्कुल यहाँ पे नीचे फ्लैट नीचे आएगी। यहाँ पे आपके करवाने हैं कैपिटल आउट। ठीक है, इस जगह करवाने हैं आप लोगों के कैपिटल आउट। उसके बाद ये सारा का सारा जो है ना, ये फिर कंसोलिडेशन एक एरिया होगा। राइट, यहाँ पे जिधर भी एक पीक बनता है, यहाँ पे फिर दोबारा जो है उस कैपिटल में से हो सकता है मैं कुछ पोर्शन फिर इन करवा दूँ। ठीक है, ना अपनी सेलिंग करूँगा ना आपकी करने दूंगा। यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको आपके ब्रेक इवन प्लस 3 to 4 एक्सिस मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, ये बहुत बड़ा गैप है। ये देखें ना, ये ऑलमोस्ट 73 से 57 पे आई थी, 59 पे आई थी। ठीक है, कितना हो गया? 14% का ड्रॉप था। 14% पे तो जानी कहानी कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद कंसोलिडेशन हुई, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। ये थे पैराबोलिक मूव्स। ठीक है, ये वो टाइम होगा जब आपके ब्रेक इवन के बाद 3 to 4 एक्सिस मिल गए होंगे, न्यू बायर्स को जो है 6 to 7 एक्सिस मिल गए होंगे। उसके बाद मार्केट जब ये फ्लैश इस तरीके से क्रैश करेगी ना, ठीक है, यहाँ पे पैराबोलिक मूव मिलेंगे। न्यू बायर 15x, ओल्ड बायर्स इजीली 10 to 12x। अभी तो ये सारा का सारा सिनेरियो है, ये सारा सिनेरियो है, ये जो ये पास में हुआ है। ठीक है, ये तो बहुत ऊपर से गिरती हुई यार, ये अभी तो पीछे नहीं कर रहा, चार्ट्स को पीछे नहीं कर रहा। ठीक है, ये सारा का सारा ये एरिया का। यहाँ भी आपने देखा क्या, अभी से पैनिक हो रहे हैं, सर मेरे 2 महीने जो है वो मैंने पैसे देने हैं लोगों के, 2 महीने में आ जाएगा क्या? जून में एग्जिट हो जाएगा क्या? जुलाई में एग्जिट हो जाएगा? ये सिर्फ 2 महीने में गिर रही है। गिनो ज़रा कैंडल्स, गिनो बैठ के, कितनी कैंडल्स हैं, कितनी कैंडल्स हैं? तुम लोगों के लिए बैठ गया हूँ, चलो आज कर लो, टेक्निकल्स भी कर लो। कितनी कैंडल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21वीं कैंडल पे जो है आपका बॉटम लगा था। ठीक है, और ये मैं आपको वीक्स भी बता दूँ ना, ये 21 वीक्स में लगा था। ठीक है, अभी रुक जाओ, आपको मंथ बता देता हूँ मैं। 21 वीक्स, 4 वीक होते हैं ना एक माह में। ठीक है 21 डिवाइडेड बाई 4, तकरीबन 5.5 माह लगे थे। ठीक है, 5.5 माह जो है ये फुल मार्केट जो है, इसमें सिर्फ एक माह साइडवेज हुई है। ठीक है,
1 माह साइडवेज हुई है, बाकी ये सारा मार्केट ड्रॉप। तो 5.5 माह जो है प्रॉपर आपका फुल फ्लैज आल्ट सीजन चला है, फुल फ्लैज आल्ट सीजन चला है 5 माह आपका, 5.5 माह आपका, ठीक है। ये चला था दिसंबर से लेके मई तक, ठीक है। ये देख लो, ये वही आ गया टाइम, ये नीचे डेट देख रहे हो ना, दिसंबर, और ये आके लगा था तकरीबन ऑलमोस्ट मई में, बिल्कुल वही टाइम है। ये देख लें 5.5 माह लगा था। तो अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा। आप कहते हैं ना सर, आप कहा करते थे मई जून में एग्जिट हो जाएगा, यानी प्रीवियस हिस्ट्री की देख के बोलते होते थे, प्रीवियस हिस्ट्री को देख के बोलते होते थे। नहीं रिपीट हो रही ना, आवाम बहुत ज़्यादा आ गई है, क्या कर सकते हैं आप। मई गुजर गया, मई में बॉटम था, ठीक है, मई में डोमिनेंस का बॉटम था, आल्ट के पीक थे। अभी तो मई में, जून में हम यहाँ खड़े हुए हैं, जून में हम यहाँ खड़े हुए हैं। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कह रहा हूँ आपको 1.5 साल पड़ा हुआ है, 1.5 साल पड़ा हुआ है आपके पास। अब वो 1.5 साल किस तरह से पड़ा हुआ है, ये देखें, आल्ट के बॉटम अभी तक लग रहे हैं, यहाँ तक आके आल्ट के बॉटम लग रहे हैं। ये वो एरिया होगा जहाँ पे 5-5.5 माह में आपको दिसंबर से पहले आपके जो 10-15 एक्सिस होने हैं वो यहाँ पे हो गए, इस जगह हो गए, जैसे यहाँ पे हुए थे, ठीक है, ये इस वाले एरिया में हुए थे, आपके इधर हो गए। ये 48-38% तक तो आनी है, ठीक है, 38 से 40% तक तो आनी है, यहाँ तक डोमिनेंस। आपके नए बायर्स के 15 हो गए, आपके पुरानों के जो है 10-12 एक्स हो गए। उसके बाद जो आपको बोलता हूँ ना, बाकी का 1 साल क्या करेंगे, बाकी का 1 साल क्या करेंगे, यहाँ सेलिंग की, इधर आया, दोबारा 5-7 हज़ार से सिर्फ स्विंग बनाया करेंगे, स्विंग बनाई, इधर बेचा, ठीक है, मार्केट फिर ऊपर, यहाँ से फिर उठाई, फिर बेचा, वल्ला इसमें 2-3x मिल जाते हैं, इजीली 2-3x मिल जाते हैं। फिर वेट करें, यहाँ से उठाया, यहाँ बेचा, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें, ये वो टाइम था, ये वो टाइम है 22 का नवंबर, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस कहाँ खड़ी है, अपने लो पे, बीटीसी ने भी बॉटम बना लिया था यहाँ, ठीक है, बीटीसी का बॉटम बन रहा है, आल्ट्स पीक पे खड़े हैं। ये देखें, डोमिनेंस अपने बॉटम पे है ना, बीटीसी के चार्ट पे पीछे चले जाएं, देखें 2022 के नवंबर में कहाँ था, बीटीसी 15,000 पे खड़ा हुआ था, और आल्ट कहाँ खड़े हैं, टॉप पे। अब बीटीसी यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जा रही है, आल्ट्स पीछे जो है वो पतंग की तरह कटते हुए स्लो आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको ये था, स्विंग्स यहाँ पे मिल गई। अब इधर भी देखें, ठीक है, ये पीक है आपका, यहाँ स्टॉप लॉस के बगैर स्कैल्प करना गुनाह है। ये वीकली कैंडल्स हैं, वैसे डेली में बड़े वॉल्यूम्स होते हैं, स्टॉप लॉस के बगैर स्कैल्प करना यहाँ गुनाह है। यहाँ होती है ये, इस पॉइंट पे ली स्कैल्प, ठीक है, इस पॉइंट पे ली स्कैल्प, यहाँ से एग्जिट कर लो, यहाँ ली स्कैल्प, यहाँ एग्जिट कर लो, ठीक है, इस तरीके से चलता है। यहाँ स्कैल्प ली, इधर एग्जिट कर लो, वेट करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ स्कैल्प ली, इधर एग्जिट कर दो। ये इस तरीके से स्लो आपके आल्ट्स नीचे आ रहे थे, आल्ट्स के बॉटम अब लगे हैं जाके, बीटीसी का पीक है, आल्ट्स के बॉटम है। यहाँ देखो, बीटीसी का बॉटम था, आल्ट के पीक से, शायद समझ आ गया हो चार्ट्स के थ्रू, टेक्निकली, ठीक है, बहुत लंबा टेक्निकल एनालिसिस हो गया। बाकी यूएसडीटी डोमिनेंस हाँ यार, मेरा गला खुश्क हो गया, ठीक है। फिर आगे यूएसडीटी को, टोटल 2 को, टोटल 3 को, ये इसको फिर आगे चल के देखेंगे, ठीक है। और फिलहाल जो है ईथ बीटीसी पेयर को एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। ईथ बीटीसी पेयर ये देख लें, ये सपोर्ट लगा के गया था आज से 2 महीने पहले, ठीक है। थोड़े से तो टेक्निकल आते हैं यार आपके भाई को, यार ऐसे तो नहीं किया करें। एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट ली ईथ बीटीसी ने, और यह आहिस्ता आहिस्ता बीटीसी के अगेंस्ट ईथ आपका स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ना करे, आई डोंट वांट ईथ अगेंस्ट बीटीसी टू कम अगेन हेयर, रीटेस्ट एंड गो अप। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, ठीक है, लिटरली आई डोंट वांट। मैं चाहता हूँ कि यहीं से ही ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है ना, यहाँ पे 0.02577 पे जो रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको ब्रेक कर जाए, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। बाकी जो है वो देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता। अच्छा, यूएसडीटी वाला जो पेयर है ना, सुन लें, अच्छा पैनिक ना होइएगा आप, पैनिक ना होइएगा। जो यूएसडीटी वाला जो आपका पेयर है ना इथेरियम का, उसमें आपको ज़्यादा डाउन नहीं देखने को मिलेगा। इसमें मैं ज़रूर चाहता हूँ कि ईथ बीटीसी में जो है वो ये यहीं से ही रेजिस्टेंस टूट जाए, ऐसा ना हो कि ये आए, क्योंकि ईथ जो आपका यूएसडीटी पेयर है उसमें भी फिर पॉसिबल है कि ये आपका 2000 तक आ जाए, 1800 से 2000 तक आ जाए, ठीक है। यहाँ आपको जो पॉइंट बन रहा है ये तो यही दिखा रहा है ना कि दोबारा शायद ये 1385 पे जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिखा रहा है कि 1385 पे जाएगा, ऐसा नहीं है। इसकी चार्टिंग कुछ और होती है, उसकी चार्टिंग कुछ और होती है, ठीक है। उसमें मैक्सिमम 1800 से 2000 तक आएगा, अगर यहाँ पे इसने सेम ये पैटर्न बनाया, ठीक है, डबल बॉटम बनाया और इस तरीके से गया तो लेकिन ये है कि हेल्दी बहुत हो जाएगा मार्केट के लिए। पर देखते हैं, पैनिक आपको नहीं करना मकसद, ठीक है। तो ईजी रहे, एनालिसिस देना मेरा काम था, वो आपको दे दिया, समझा दिया। देखें ना, अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ा है, 2500 कुछ पे खड़ा हुआ है, तो अच्छा है। बाकी MKR ने तो यार आज देखें ना, तबाहियाँ फेरी हुई हैं MKR ने आज, ये देख लें जनाब। ये MKR का भी हम लोग जो है ऑलमोस्ट इसी तरीके से एनालिसिस करके गए थे, ठीक है। और कल इस पर डिटेल में बात करेंगे MKR पे, लेकिन यह है कि अभी अच्छा खासा मेरा अपना बहुत अच्छे प्रॉफिट में गया हुआ। हम सब की जो है वो बाइंग्स जो है तकरीबन ये वाले एरिया से हुई हुई हैं, ठीक है, ये वाले एरिया से हमारी अच्छी बाइंग्स हुई हुई हैं। आखिरी भी जो हमारा कोई बायर होगा
तो इस टाइम पे वो 1300-1400 के पास होगा। अच्छा, जो यहाँ कहीं पे जो बायर्स हैं, यहाँ कहीं इस एरिया में जो बायर्स हैं, ठीक है, उनके भी डीसी होके वो अंडर 2000 आए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इस पे सिर्फ फिर टेक्निकल एनालिसिस ही रखना पड़ेगा। अभी पीछे इतनी फंडामेंटल जो थी एक वीडियो थी, वो बहुत बड़ी थी, तो वो बनाई है, तो ये वीडियो एक्स्ट्रा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। वरना S&P 500 का भी करते हैं एनालिसिस, इसको भी देखते, ठीक है। तो खैर जी, इसको इधर ही एंड करते हैं, बाकी कल देखते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। और अभी अपना ढेर सारा ख्याल रखें और फिर कल मिलते हैं न्यू किसी वीडियो के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।